मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट को थैंक यू बनता है। थैंक यू अदालत और अदालत में बैठे ये न्यायाधीश। इन्होंने वह काम किया जो दरअसल देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए था कि इस घिनौने वक्तव्य देने वाले बीजेपी के मंत्री को बर्खास्त करके उसके खिलाफ एफआईआर की पहल करनी चाहिए थी। यह मंत्री अभी भी जो मंत्री बना हुआ है इसका नाम है विजय शाह और यह सरेआम पब्लिक में देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बता रहा था। तब से लेकर अभी तक कोहराम मचा रहा राजनीतिक सियासत में, लेकिन देखिए अंततः रक्षा के लिए और न्याय और जस्टिस के लिए उतरना पड़ा हाई कोर्ट को ही। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं यह खास पेशकश सिर्फ इस मकसद से कि जिस तरह से पूरा का पूरा एपिसोड जनता जनार्दन के सामने हुआ कि कर्नल सोफिया कुरैशी को इतनी घिनौनी बातें कही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने और उसके बाद जो माफी मांगी वह उससे भी ज्यादा घिनौनी थी। उसकी जो हंसी है वह बता रही थी माफी मांगते समय कि वह बता रहा है कि वह सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी से ही नफरत नहीं करते, वह देश के तमाम मुसलमानों, देश की सेना और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत करते हैं, उसे कुछ भी नहीं मानते। हमारे बेटे जो सिंदूर उड़ाए थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर कुछ वो किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। जिस समय चारों तरफ से मांग हो रही थी कि देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, इस आदमी को भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त करें, इसके खिलाफ क्रिमिनल केस करें, आप देखिए पूरी तरह चुप्पी बनी रही। और इस बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में और कहा कि यह देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है स्टेटमेंट, और पूरी की पूरी धारा भी पढ़ के सुनाई कि यह मंत्री दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह जो प्रोविजन है कि आप किसी भी दो धर्मों के बीच में न विवाद पैदा कर सकते हैं न वैमनस्य, उसका उल्लंघन किया है। और कोर्ट को आदेश देना पड़ा डीजीपी को कि 4 घंटे के भीतर इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। That the first offence made out against the minister is under section 152 of the BLS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of terror. उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन मामला बड़ा है। जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के,
मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसकी रिसीप्ट हमने ली। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा, पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी यही के मंत्री गोलमोल बात करते हैं, उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया, जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएंगे। मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुप्पी, जो क्रिमिनल साइलेंस बना के रखा, वह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। सिर्फ यहां पर मामला कर्नल कुरैशी का ही नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि पहलगाम में मारे गए व्यक्ति की पत्नी हिमांशी के ऊपर भी इसी तरह से नफरती ब्रिगेड ने हमला बोला था। और दूर क्यों जाइए, अभी ताजा खबर यही है कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का जो दुष्प्रचार चल रहा था, जो फेक खबरें और वीडियोस डाल रहे थे, उसके खिलाफ सबसे बड़ा पर्दाफाश करना, सच के मोर्चे पे लड़ाई लड़ने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अभी भी नफरती अभियान जारी है। उनके घर, उनका फोन, सब कुछ पब्लिक कर दिया गया है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार यह देख रही है कि हमारे जैसे जो चैनल्स हैं, जो हमारे जैसे एक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जैसे जो फेसबुक पेजेस हैं, उनको कैसे बंद किया जा सके। यह गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरह से गुजरात समाचार के यहाँ ईडी पहुंच गई, मेरा मानना है और मेरी मांग है उसी तरह से तुरंत कार्रवाई इस घिनौनी सोच वाले बीजेपी के मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की गई। अभी तक जो चुप्पी बनी हुई है वह बड़े सवाल हमारे सामने पेश कर रही है, लेकिन इस बीच कम से कम इस बात की राहत है कि कोर्ट जागता है और कोर्ट सीधे सीधे एफआईआर करने के लिए बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के तंत्र को बाध्य करता है। शुक्रिया।